Good morning students. Hope you all are fit and fine. हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम भगवान का नाम लें और अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएं। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब आप अपनी नव भारती बुक का चैप्टर नंबर 6 ओपन कर लीजिए। इस चैप्टर का नाम है धरती को बुखार। देखिए, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि धरती किस तरह अपने मन की बात राजू नाम के एक लड़के को बता रही है। धरती कह रही है क्योंकि मनुष्यों ने पेड़ पौधों को काट दिया है और कारखानों से जो धुआं निकलता है उसके कारण भी मैं दूषित हो गई हूँ। इसके बाद अंत में धरती राजू को कहती है कि मेरी बीमारी का एक ही इलाज है और वह इलाज तुम सब मनुष्यों के हाथ में है। तुम्हें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप इसे ध्यान से सुनना और फिर इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करना। पहले हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। पहला शब्द देखिए, धमा चौकड़ी। उसके बाद आकृति। आकृति का मतलब होता है शेप, आकार। नेक्स्ट अंधाधुन। अंधाधुन मतलब बिना सोचे समझे। उसके बाद है डॉक्टर। देखिए, डॉक्टर में आपने ऊपर अर्धचंद्र लगाना है, आपने इसके साथ बिंदी नहीं लगानी। नेक्स्ट वर्ड है प्रदूषण। उसके बाद ऑक्सीजन, जागरूक। अब शब्दों के अर्थ सुनिए। धरती। धरती का मतलब है जमीन। उसके बाद डॉक्टर। डॉक्टर का अर्थ है चिकित्सक, जो हमारा इलाज करता है उसे हम क्या कहते हैं? चिकित्सक। नेक्स्ट अंधाधुंध मतलब बेहिसाब। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अर्थ है प्राण वायु। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सर्वनाम शब्दों के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम सर्वनाम शब्दों को भी रेखांकित करेंगे। सर्वनाम को समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। अरे वो देखो, बंदर कितना प्यारा है ना। हाँ, बहुत प्यारा है। मैं मानसी हूँ, मुझसे दोस्ती करोगे? अरे तुम डरो मत, तुम्हें केला खिलाऊंगी। ये देखो, यह मेरा मित्र राघव है।
उसके पास बहुत सारे केले हैं। आओ हम सब मिलकर केले खाएं। बच्चों, अब आप बताइए, मैं और मुझसे शब्द किसके लिए आए हैं? मानसी के लिए। तुम और तुम्हें शब्द किसके लिए आए हैं? बंदर के लिए। यह और उसके शब्द किसके लिए आए हैं? राघव के लिए। हम शब्द किनके लिए हैं? मानसी, राघव और बंदर के लिए। बच्चों, आपने देखा, मानसी के लिए मैं, मुझसे। बंदर के लिए तुम, तुम्हें। राघव के लिए यह, उसके। मानसी, राघव और बंदर के लिए हम आया है। सबके नाम होते हैं। बात करते समय बार बार नाम ना बोलकर उसकी जगह हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने लिए मैं, मुझसे, मेरा, हम, हमारा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जिससे बात कर रहे हैं उनके लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और दूसरों के लिए वह, वे, यह, उसका, उनका जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 39 पढ़ना शुरू करते हैं। आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनना और साथ साथ सर्वनाम शब्दों को भी रेखांकित कर लेना। रेखांकित मतलब अंडरलाइन। ये देखिए, राजू नाम का एक लड़का था। वह आपकी तरह ही स्कूल जाता था। रोज की तरह आज भी उसे लेने के लिए उसकी माँ स्कूल आई। माँ को देखते ही राजू दौड़कर उनसे लिपट गया और हैरानी से बोला, मामा, धरती को बुखार हो गया है। यह सुनकर माँ हंसी और बोली, क्या कहा तुमने? धरती को बुखार हो गया है? देखिए, जिस तरह आप स्कूल जाते हो और जो बातें आप सीखते हो घर आकर मम्मी को बताते हो, उसी तरह राजू ने भी आज धरती के बारे में कुछ बातें पता चली थी, तो वह ये सब बातें अपनी माँ को बताना चाह रहा है। आगे देखिए, हाँ माँ, और मैडम बोल रही थी कि इसी तरह धरती का बुखार बढ़ता रहा तो हम भी बीमार हो जाएंगे। राजू की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि स्कूल से घर तक का रास्ता खत्म हो गया और माँ अपने घर के कामों में लग गई। लेकिन राजू का दिमाग तो उसी में उलझा रहा। धरती बीमार है तो हम भी बीमार हो जाएंगे। देखिए, आज मैम ने स्कूल में धरती के बारे में उन्हें बहुत सी बातें बताई थी, तो राजू उन सब बातों के बारे में ही सोच रहा था। और जब उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, धरती बीमार हो गई है, तो माँ को उसकी बात सुनकर बड़ी हंसी आई और माँ ने समझा कि राजू मजाक कर रहा है। लेकिन राजू के मन में तो ये सब बातें ही चल रही थी। इस उलझन की धमा चौकड़ी में कब रात हो गई और राजू नींद में सो गया, पता ही नहीं चला। देखिए, सारी रात को भी वह ये सब बातें ही सोचता रहा और सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रात के अंधेरे में किसी ने राजू को हिलाया, राजू उठो। राजू उठा और देखा कि सामने एक गोल सी आकृति थी जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? ये देखिए, जब राजू सो रहा था तो उसे सपना आता है और उसको एक गोल आकृति दिखाई देती है। ये देखिए, यह हमारी धरती है
और धरती माता का चेहरा मुरझाया हुआ है, वह बहुत परेशान है। फिर धरती राजू से बातचीत शुरू करती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धरती माता राजू से क्या बातें कर रही है। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? मैं धरती हूँ, मुझे बुखार है। तुम्हें कौन सा बुखार हुआ है? मलेरिया, डेंगू या? मुझे तो प्रदूषण बुखार है। अब हम पेज 40 की रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, प्रदूषण बुखार, ये कौन सा बुखार है? यह बहुत खतरनाक बुखार है। यह बुखार कैसे होता है? राजू ने पूछा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह बुखार कैसे होता है। देखिए, इसमें धरती राजू को कह रही है कि मुझे प्रदूषण बुखार हो गया है। प्रदूषण का अर्थ है कि जो धरती पर हवा और पानी है, उसे तुम लोगों ने गंदा कर दिया है। आप देखिए आगे धरती राजू को क्या कहती है। धरती ने राजू को अपने हाथ पर बैठाया और घर से बाहर ले गई। देखो, अपनी बात समझाने के लिए धरती माता राजू को अपने हाथ पर बैठाती हैं और उन्हें घर से बाहर लेकर जाती हैं। फिर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों तथा कल कारखानों से निकलते हुए धुएं की ओर इशारा करते हुए बोली, इनके धुएं से मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर सूखे व खाली पड़े मैदानों की ओर। फिर देखो, उसके बाद वे जो मैदान खाली पड़े थे, क्योंकि वहां पर पेड़ कटने के कारण सभी मैदान खाली थे, उनकी तरफ इशारा करके धरती माँ राजू को कह रही हैं, ये देखो, सारे पेड़ काट दिए हैं। अब यहाँ बड़े बड़े कारखाने या इमारतें बना दी जाएंगी। अंधाधुंध पेड़ कटने से ही बारिश कहीं कम होती है। अंधाधुंध मतलब लोग बिना सोचे समझे पेड़ों को काट रहे हैं और पेड़ कटने के कारण बारिश कहीं कम हो जाती है और कहीं ज्यादा, तो कहीं इतनी ज्यादा कि वहां बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का मतलब है कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी शहरों में आ जाता है। पेड़ कटने के कारण मुझे छाया भी नहीं मिल पाती और मैं तपती जा रही हूँ। तपती मतलब धरती की गर्मी बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब कारणों से मुझे प्रदूषण बुखार हो गया है। देखिए, धरती को इस तरह से प्रदूषण नाम का बुखार हो गया है। अगर इसी तरह मेरा बुखार बढ़ता गया तो धीरे धीरे तुम लोग भी बीमार पड़ जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि सांस लेने के लिए तुम सब लोग ऑक्सीजन लगाकर घूमोगे। देखिए, क्योंकि धरती का ताप बढ़ता जा रहा है और इस वजह से हम लोगों को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगर लोग इसी तरह पेड़ काटते रहे तो यह हम सबके लिए बहुत भयानक स्थिति पैदा कर सकता है। ये देखिए, धरती की बातें सुनकर राजू बहुत डर जाता है। यह सब सुनकर राजू डर सा गया और फिर हड़बड़ाते हुए बोला, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ। धरती बोली, मेरे डॉक्टर तो तुम ही लोग हो। ये देखिए कैसे सड़कों पर जब ये बहुत से वाहन चलते हैं, व्हीकल चलते, जैसे कार, बस, तो उनसे कितना धुआं निकलता है और ये कारखानों से भी कितना धुआं निकल रहा है। इन सब के कारण ही धरती पर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण का मतलब है कि हवा पानी का गंदा होना। जब राजू धरती को कह रहा है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती, तो धरती उसे समझाती है कि मेरे डॉक्टर तो तुम सब लोग ही हो। आगे देखिए धरती किस तरह राजू को समझा रही है। मेरी बीमारी की दवा है पेड़ पौधे। यदि तुम लोग पेड़ पौधे लगाओगे
तो उनकी ठंडक से धीरे धीरे मेरा बुखार उतर जाएगा और मैं फिर से हरी भरी हो जाऊंगी। देखिए, इसमें धरती राजू को पेड़ पौधे लगाने के लिए कह रही है कि लोगों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि धरती का ताप कम हो जाए और वह फिर से हरी भरी हो सके। साथ साथ ही तुम लोगों को मुझसे मौजूद चीजों जैसे हवा, पानी, बिजली, कागज, कोयले का सही उपयोग करना होगा और मुझे साफ व सुंदर बनाए रखना होगा। देखिए, और धरती कह रही है कि हमें धरती से मिलने वाली सभी चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इतने में राजू की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा था। तभी उसकी माँ कमरे में दस्तक देते हुए बोली। दस्तक देना मतलब कमरे में प्रवेश करना। तो माँ कमरे में आ जाती हैं और राजू को कहती हैं, बेटा चलो अब उठो। राजू आंखें मलते हुए उठा और माँ को अपना सपना सुनाते हुए बोला। तब राजू ने अपने सपने की बात माँ को सुनाई। माँ, आज रविवार है और स्कूल की भी छुट्टी है। आज हम अपने घर के आसपास कुछ पौधे लगाएंगे। ऐसा करने से धरती को ठंडक मिलेगी और उसका बुखार उतर जाएगा। तो देखिए, राजू को धरती माता की बात अच्छी तरह से समझ आ गई और उसे पता चल जाता है कि धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। फिर क्या था, राजू ने माँ के साथ मिलकर कई पौधे लगाए। राजू का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने एक बड़ा सा बैनर बनाकर लगाया जिस पर लिखा था, पेड़ पौधे लगाओ, धरती बचाओ। ये देखिए, यह लाइन उसने जो बैनर बनाया था बैनर पर लिख दी थी। यह देखकर धरती मुस्कुराई और मन ही मन बोली, पेड़ पौधे प्रदूषण बुखार की दवा है। यदि राजू की तरह सभी लोग पेड़ पौधे लगाकर दूसरों को भी जागरूक करें। जागरूक मतलब लोगों को इसके बारे में सावधान करना और बताना कि पेड़ पौधे लगाकर ही हम धरती को प्रदूषण से बचा सकते हैं, तो मुझे कभी प्रदूषण बुखार नहीं होगा। तो बच्चों, यह राजू की कहानी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपको भी पता चल गया होगा कि पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। और आप सबको भी अपने घर में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि हम धरती को प्रदूषण से बचा सकें। आज का होमवर्क है, आपने लेसन नंबर 6 की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। आप एक एक शब्द को ध्यान से समझना और अच्छी तरह से इसकी रीडिंग कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।